अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हुए हमें जो एरर्स फेस करने पड़ते हैं फ्लटर ऐप या डार्ट लैंग्वेज पे अब हमने कोई कोड लिखा है उसको रन करते हुए या हमारे सेटअप में जिस टाइप के एरर्स आते हैं आज हम उन एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ये बात जान लेना कि सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जावा का वर्जन कौन सा है सबसे पहले। उसके बाद हम एरर्स जो हम डिफाइन करने हैं उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जावा 23 है तो जावा का 23 वर्जन है। अब मैं जावा का वर्जन 23 किस काम आता है? जावा का 23 वर्जन हमें एपीके बिल्ड करने में हेल्प करता है। और अगर आपके सेटअप में जावा 23 नहीं है तो आप सिंपली यहाँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे। यहाँ से जाके यहाँ से आपने ऐड एसडीके करके ऐड एसडीके डाउनलोड जेडीके पे जाके यहाँ से आपने जो वर्जन भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप वो सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा यही सिंपली एक फ़ायदा है इसका कि फाइलबेस के साथ हमारा कनेक्शन इजीली बन जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। हमने अगर कोई काम वगैरह को वर्किंग करनी है तो वो हमारी परफेक्ट सेटअप कर लिया कि हमारे सेट में हमारे सिर्फ एंड्रॉइड में हमारा 23 सेट हो जाएगा। तो इसका हमें फ़ायदा ये नहीं होगा। अब हम जब भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें उसके लिए सेट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम वैसे अपने सिस्टम में जावा 23 कर लें। और सम टाइम अगर आप लोकल ऑथ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स या फेस स्कैनर, इस तरह की अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके लिए आपको जावा 17 या जावा 11 चाहिए होगा, मतलब जावा का वर्जन 17 या 11 चाहिए होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऐप बना रहे हैं या किस तरह की आप फंक्शनैलिटी लेना चाह रहे हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट एरर डिफाइन, वो है जावा 23 का जो कि एरर आता है हमें एपीके बिल्ड करने में। अब सेकंड एरर पे हम चलते हैं जो कि हमारा अगर हमने कोई एपीके बिल्ड की है और हमने डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बना लिया, हमने सारा सेटअप कर लिया, फाइलबेस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया। अब हमारी मिस्टेक क्या होती है आपको दिखाते हैं। हमने डाउनलोड किया, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो हमें एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है जो कि है गूगल सर्विसेज .json। अगर हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं तो 2-3 डेटाबेसेस के साथ अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स को ऐड कर चुके हैं तो समटाइम हमारे से इस तरह से आ जाती है जो अगर हमने अपनी पुरानी फाइल्स को डिलीट ना किया हो, जैसे गूगल सर्विसेज 3 यहाँ पे 3 साथ लिखा गया। अगर आप इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो एपीके बिल्ड करते हुए भी आपको इस चीज़ का एरर आ जाएगा कि आप काइंडली हमें गूगल सर्विसेज .json की फाइल अवेलेबल नहीं है आपके सिस्टम में, इस तरह का कोई एरर आ जाएगा। तो उसके लिए परफेक्टली यही है कि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में ये फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप इसका नाम हमेशा गूगल सर्विसेज .json ही रखें। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हों जैसे ब्रैकेट 3 2 1 या 5 जो भी डिजिट्स हो वो आपने ख़त्म कर देने और अपने सिंपली इस तरह का नाम भी लिख लेना है। ये नाम सिंपली हो। दूसरा एरर जो सा था हमारा वो डिफाइन हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड एरर की तरफ, जो कि हमारा सिंपली आपको यहाँ से समझ आएगा। अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ से हम अगर अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिब में डिफरेंट
फाइल्स बनाई हुई हैं, जैसे अकाउंट और डाट की, होम स्क्रीन की, लॉगिन की, मेन की, साइन अप की। अब यहाँ पे मैंने एक पेज का दूसरी पेज के साथ लिंक दिया हुआ है, आई मीन फाइल का एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक दिया हुआ है। इनके कनेक्शंस बनाए हैं। अब कनेक्शंस बनाए हैं तो ये अकाउंट स्क्रीन है, ये अकाउंट और डाट की फाइल है। यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट क्लास है वो है अकाउंट स्क्रीन की। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग चेक कर लें और हम यहाँ से जाकर स्पेलिंग कर देते हैं और ये इसने मुझे एक एरर दे दी है। अब जब तक ये एरर सॉल्व नहीं होगा तब तक मेरा कोड चल नहीं सकता। अब इसका सलूशन क्या है? अब हमारा तो नाम सेम है अकाउंट स्क्रीन, और वहाँ पे इस सलूशन को, इस प्रॉब्लम को या इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो हम फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम नेक्स्ट स्क्रीन दिखाना चाह रहे हैं, उसकी क्लास और जो जहाँ पे हमने रखी है वो दोनों सेम है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंट स्क्रीन और यहाँ पे अकाउंट स्क्रीन। सिर्फ एक एस की वजह से हमारा एरर आ गया, जिसकी वजह से हमारा कोड, अगर मैंने इन सारी फाइल्स का कनेक्शन बनाया है ना, अब चूंकि मैंने इन सारी फाइल्स का कनेक्शन बना लिया तो मेरी कोई भी फाइल नहीं चलेगी अगर किसी एक भी फाइल में कोई एरर होगा। तो अब हम इस एरर को सॉल्व करते हैं। सिंपल एरर सॉल्व। छोटे छोटे एरर्स होंगे और आपने सिर्फ उन एरर्स को समझना है और समझ कर उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी जो मेजर एरर्स हैं जो हमें सेटअप करते हुए या वही एपी को बिल्ड करते हुए, कहीं कोड लेते हुए या कोड को एक्सप्लेन करते हुए, कोड के अंदर चेंजिंग करते हुए जो एरर्स होंगे वो हम टाइम के साथ साथ डिफाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई एरर आया है या आपको कोई एरर फेस करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका सलूशन बताएं। थैंक यू सो मच।